मसला। और पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया है। क्या जो हमें सियासी बहरान नजर आ रहा था वो इस फैसले के बाद टल गया? देखिए, मुल्की मामलात पे तो मैं बात इसलिए नहीं करता कि एक सिस्टम जा रहा है जी, और जब वो जा रहा होगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। अब उसमें सियासी तनाव, उसमें वायलेंस, उसमें बयानबाजी, उसमें कोई सर पैर, सिस्टम, जी, और सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। एक लोग पूछ रहे होंगे ना, लोग क्या हो रहा है भाई, जी, और क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या, ये ऐसे ही हो रहा है ना। जी, तो ये सिस्टम रियासत के जो और दुनिया के जो हालात हैं उनके साथ ये सिस्टम कंपेटेबल नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि हर बार बार एक बॉल बस उसको आगे चलाएं। जैसे भी अगर कोई कोशिश कर रहा है सिस्टम को इसी तरह चलाने की तो वो चला के देख ले, मुल्क का नुकसान हो रहा है इसमें। ये सिस्टम नहीं चल रहा। अदारे हैं, लोग हैं, अवाम हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के बहुत सारे। तो ये जो सिस्टम है उससे डिसकनेक्टेड है मुसलसल। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे मामलात की तरफ। अब ये अगर वो एक वज़ीर आला नहीं थे तो दूसरे तो थे ना। मतलब क्या ही मैं तो इसको इस पे क्या अपना, एक नहीं थे तो दूसरे थे, फिर दोनों में से एक तो थे ना जी। तो वो नहीं थे तो वो थे। और गवर्नर राज कैसे लग सकता है 18वीं तरमीम की मौजूदगी में? ये बुनियादी बात ही नहीं पता शायद लोगों को, गवर्नर राज लग रहा है, गवर्नर राज कैसे लग सकता है सूबाई असेंबली की, मतलब 12। तो मैं इस पे ज़्यादा जो है वो बात नहीं करना चाहता। इसी तरह से जो पंजाब में मामला पेश आ रहे हैं इस वक्त, कशीदगी है, तो उसमें सरकारी शख्सियत तो नहीं आ रही सामने। उनको आके ओन करना चाहिए ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वज़रा हैं, बैठे बात करें आके, लेकिन वो तो नहीं आ रहे। हम तो एक तनाव है, अल्लाह करे मुल्क इससे निकले जल्दी। और हमारी जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, शहादतें हो रही हैं, दहशत गर्दी दोबारा पनप रही है ये, और आवाम के अंदर सोशल अनरेस्ट है। तो अब इसमें जो है वो सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं ना जहाँ से अगली जियो पॉलिटिक्स ने जन्म लेना है दुनिया की। ये मैंने आज सुबह सोशल अपने, मैं कम उस पर करता हूँ एक्स पे, लेकिन मैंने कहा था 1 ऑफ द सेंचुरी मूवमेंट है ये। इसको आप पहले 25 साल देखें तो आपको सिस्टम टोटल कोलैप्स होता नज़र आ रहा है। क्वार्टर सेंचुरी हो गई 2025, और ये रुबा सदी जो है, इसको अगर आप पिछली सदी में जो एक ऑर्डर गिर के अगला ऑर्डर बना था वो 50 साल लगे थे, उसमें 45 साल तो लगे ही थे कम से कम। पहली जंग अजीम से भी पहले आप चले जाएं तो जो 19वीं सदी है तब से ही एक टर्माइल चल रहा था, लेकिन वो जाके फिर एक सिस्टम नया ऑर्डर बना, उसमें लाखों जाने गई, करोड़ों जाने गई बल्कि, और वो सिस्टम जो है वो 50 साल भी नहीं चला, कोलैप्स हो गया। और इस सदी के अंदर अब जो 25 साल गुजरे हैं, तो इस सदी के 25 सालों के अंदर आप देखें तो ये सिस्टम आपको कोलैप्स होता नज़र आ रहा है ग्लोबल लेवल पर भी। और जो ग्लोबल लेवल पे जब ये टर्मोइल, केओस, अलाइंसेस, कोई सर पैर नहीं है चीज़ों का, कौन सा मुल्क किसके साथ है वहाँ, तो रियासतें फिर अपने आप को संभालती हैं ऐसे मौके पे। वो उस कन्फ्यूजन में जो है ना वो बड़े तहम्मुल के साथ फैसले रियासतें करती हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो बाज़ दफ़ा वो ऐसे फैसले तेज़ी से करने भी पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपके सामने बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप ज़रा अब मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ से अमन मुआहदे शुरू करते हैं जी। ना ये अमन है ना ये मुआहदा है, ना ये अमन है ना ये मुआहदा है। अच्छा, ये जो है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने चंद घंटों की जंगबंदी हुई है शायद, और उसमें बहुत से लोग वहाँ पे, बहुत सी शख्सियात, आलमी रहनुमा जमा हुए हैं इजिप्ट में, और बड़े ज़बरदस्त रहनुमा, और ये सारे रहनुमा संजीदा, जो कि हकीकत में इनमें से अक्सरियत ये चाहती है कि ये जंग ख़त्म हो और जो है वो कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके नतीजे में वहाँ पे सुकून आ जाए गज़ा में। इन्होंने कोशिश भी बहुत की है, ना सिर्फ ये कि इस्लामी ममालिक ने, अरब ममालिक ने, बल्कि इसमें यूरोप के जो मुल्क आए हुए थे या कनाडा भी था, बाकी मुल्क भी थे, लेकिन ना अमन ना मुआहदा। उसकी वजह यह है कि जो अलामिया, जिस अलामी पे दस्तखत हुए
वो तो एक स्टेटमेंट है, ये मेरे पास वाइट हाउस की स्टेटमेंट है जिसके ऊपर साइन हुए, और ये एक ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर एंड्योरिंग पीस, फर्स्ट अगर हम दिखा सकें, ट्रम्प डिक्लेरेशन ऑफ एंड्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें जो है एक ऐलान उनकी तरफ से हुआ है कि हम सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक अमन सलामती हो जाए, और फिर उसके बाद आगे इसमें जो है वो ये है कि सब मिलजुल के रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। ये आगे आप पढ़ते जाएं इसको, जितना इसको इस्लामी को देखेंगे तो ये जो है ये हमें पता है कि फ़लस्तीनी और इसराइली जो हैं इनको एक साथ रह के आगे बढ़ना चाहिए, और सिक्योरिटी उनकी गारंटीड और डिग्निटी उनकी अपहेल्ड होनी चाहिए वगैरह वगैरह। होते 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 तो ये सपोर्ट है, हम चाहते हैं, हम समझते हैं, हम कमिटेड हैं, मुस्तकबिल में ऐसे होने चाहिए। 2 सालों में बहुत बुरा हुआ, एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान की तरफ हमें बढ़ना होगा, वो क्या है किसी को नहीं पता, और एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए रीजन में, और ये सारा होना चाहिए, और बहुत अच्छा है ये। तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर इसको आप अगर पढ़ते जाएं तो बस बहुत अच्छा है, और हम वेलकम करते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ड्यूरेबल पीस अरेंजमेंट को गज़ा स्ट्रिप में। अच्छा, सिर्फ इसमें जो एक अजब सी बात है वो गज़ा का जिक्र है, फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है। इसमें गज़ा का जिक्र है, इसमें फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी नहीं है, ना फ़लस्तीन का जिक्र है, ना यरूशलेम का जिक्र, कुछ है ही नहीं, फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है, पीस अरेंजमेंट इन गज़ा स्ट्रिप। और फिर उसके बाद ये जो है ये इसराइल, जिसकी वजह से इसराइल और उसके पड़ोसियों के ताल्लुकात ठीक हो जाए, और बिल्डिंग वहाँ पे हो, लेगेसी हो, ये हो, वो हो, फलां हो, डिमाकना हो, फ्यूचर जनरेशन वहाँ पे पीस में रह सकें, ये सारा हो, अच्छा आगे चलें। तो इसमें तो मुझे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किए हैं, प्रेसिडेंट सीसी ने साइन किए हैं, और इसमें जो है वो कतर के अमीर ने किए हैं, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ तुर्किया ने किए हैं। लेकिन इससे आपको जाहिर ही हो रहा है कि वो सब इकट्ठे नहीं हैं जी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप सोच रहे हैं वो प्रेसिडेंट सीसी नहीं सोच रहे, जो प्रेसिडेंट सीसी सोच रहे हैं वो अमीर कतर नहीं सोच रहे। तो इस वक्त उन्होंने एक मरहला आगे की तरफ बढ़ाया है कि ये कम से कम एक स्टेप है जिसके नतीजे में शायद कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएं। सही। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जाने क्या थे, वो हालात मज़ीद अब उलझ गए। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उन्होंने जब वो वापस जा रहे थे शर्म शेख से, तो उन्होंने रास्ते में मीडिया से बात की, और मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि अभी हम देखेंगे कि एक स्टेट, 1 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए या 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। न्यूयॉर्क पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, 8th। अभी हमें देखना है कि 1 स्टेट होना चाहिए या 2 स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी वो एट सम पॉइंट आई विल डिसाइड, मैं फैसला करूँगा किसी मरहले पे कि 1 स्टेट होनी चाहिए या 2 स्टेट्स होनी चाहिए, ये फैसला मैं करूँगा। अच्छा, तो ये जो है ये यकीनन ये वो बात है जो कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया, कतर, यूरोप के ममालिक 160 के करीब मुल्कों ने जो करारदाद मंजूर की है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो 2 रियासती हल के लिए की है, और बड़ी मुश्किल से लोगों को लाया गया, बेशुमार लोगों को, जो कि ये रिवर टू सी की बात करते थे, ख़ासतौर पे हमास के लोग, ये समझ कि आप 2 रियासत पे जाएं, तो 2 रियासत पे कायल हुए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं इस मरले पे कि मैं डिसाइड करूँगा कि 1 स्टेट होनी चाहिए या 2 स्टेट होनी चाहिए। अच्छा, तो 1 स्टेट कौन सी होनी चाहिए? इसराइल को तो वो मतलब इंडोर्स कर गए, तो ये एक मसला अपनी जगह खड़ा हो गया उनकी स्टेटमेंट के बाद। और दूसरा जो मामला यहाँ पे खड़ा हुआ कि ये जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कल मौजूद थे वहाँ पे, पेड्रो शांचेज, तो उन्होंने ये कहा कि कोई मुआहदा हो नहीं सकता जब तक कि गज़ा के कत्लेआम पे माफ़ी दी जाए। अब ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मैं अल अरबिया कोट कर रहा हूँ, 4th। उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट डजंट मीन इम्प्यूनिटी फॉर गज़ा जेनोसाइड। ये जंगबंदी का मतलब ये थोड़ी कि जो गज़ा में जिसने कत्लेआम किया उसको आप माफ़ी दे दें। कैसे माफ़ी दे सकते हैं आप उसको? तो जराइम में उसको आपको खड़ा करना होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसको कोट किया है। 5th, स्पेन प्राइम मिनिस्टर सेज कि सीज फायर डज नॉट मीन इम्यूनिटी फॉर इसराइली जेनोसाइड इन गज़ा।
अच्छा, तो अब इसमें सवाल ये है कि फिर ये क्या है, ये सिर्फ जो है एक सारे मुल्क वहाँ पे जमा हुए कि किसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो वहाँ पर कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई मंसूबा तैयार हो जाए, कोई बात आगे बढ़े, वो मिले हैं, बात सारी हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो फ़लस्तीनी रियासत या ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन या यरूशलेम, इसकी बात वो नहीं करवा सकते। गज़ा की भी रीबिल्डिंग की बात ही हो रही है सिर्फ। गज़ा को हम जो है वो रीबिल्ड करेंगे, अरसर नौ तामीर करेंगे उसकी, बस वहाँ के लोगों का क्या बनेगा, जेनोसाइड का क्या बनेगा, वहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत का क्या बनेगा, मगरबी किनारे में क्या हालात हैं, उसका तो कोई जिक्र है ही नहीं इसमें। तो कैसा अमन और कैसा मुआहदा। अब जनाब ये हुआ है कि पिछले जो चंद घंटे हैं, और ये मैंने कल भी बात की थी, आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 154 जो फ़लस्तीनी जो इसराइल के हुकूमत खानों में थे, जेलों में थे, उनको रिहा करके और वहाँ से उनकी जो इनिशियल माहिदा था उसके बरखिलाफ़ इसराइल ने उनको जलावतन कर दिया मिस्र में। ये मिस्र में तय नहीं था कि वहाँ से इनको भेजेंगे। मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात भी इस वक्त ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और जा सकते हैं, उसकी मैं वजह आपको बता रहा हूँ। और ये मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूँ। इजिप्शियन ऑफिशियल सेज 7th 154 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज बाय इसराइल हैव बीन सेंट टू इजिप्ट। ये जब मुआहदा हो रहा था तो उसकी एक शिक ये थी कि कोई भी फ़लस्तीनी जो ये 20 पॉइंट्स का जो एग्रीमेंट था ट्रम्प लाइन का, उसका उसमें लाज, और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और इन मुल्कों ने बड़ी कोशिश कर, अब वहाँ जो हो रहा है ग्राउंड पे वो कुछ और है, जो तय हुआ था कुछ और है, तो इसलिए तो सारे इस वक्त जो है वो आप समझेंगे वो पी गए हैं उस बात को, ठीक है। यानी बस आप कहेंगे वो एक तरह से, लेकिन अभी ये बदतर हो रहे हैं हालात, क्योंकि ये एक अटैम्प्ट थी और इस अटैम्प्ट का फेल होना इस तरह से बिल्कुल ही अजब था। अब उन्होंने, अच्छा 154 लोग, इसमें वो नहीं है मरवान बरगोती और हसन सलामा और ये सारे अब्दुल्ला बरगोती और वो सारे हैं ही नहीं, लेकिन 154 जो दूसरे भी रिहा हुए, ये उनमें से कोई आदमी 20 साल से है, कोई 22 साल से, तो अपने घर वालों से मगरबी किनारे पे जाके मिलेगा तो सही ना एक दफ़ा कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी वो उनको जेलों से निकाल के उनको यहाँ पे सिनाई की तरफ उन्होंने धकेल दिया यहाँ पे। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उनकी जो कंडीशन थी जेलों में, हुकूमत खानों में, तो यहाँ पे इजिप्ट के लोगों ने उनको देखा होगा, उठाया होगा, लेकिन ये मुआहदे का हिस्सा नहीं था। और इसलिए ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की आमद के वक्त यहाँ पे बदमज़गी पैदा ना हो, क्योंकि इसी दौरान काहिरा में कोई ब्लास्ट वगैरह की इतला भी आ रही थी कि वो ब्लास्ट वगैरह वहाँ पे हुए हैं 2-4। अच्छा, बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक तो बात ये कि ना कोई अमन ना कोई मुआहदा, एक बात। दूसरी जो बात है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी तक क्लियर नहीं है कि 2 रियासतें बनेंगी या नहीं बनेंगी। बस 2 रियासतें ही नहीं बनेंगी। इसीलिए सऊदी अरेबिया में आज मैं उनके मीडिया और ऑपेड्स और बाकी चीज़ें देख रहा तो बड़ा शदीद रद्द अमल है इसके ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया और फ्रांस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान शरीक हुआ था, और जिसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा से पहले, और 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर ही हुई थी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगर जहनी क्लियर नहीं है कि 1 स्टेट या 2 स्टेट, तो फिर तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है। तो उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये है कि तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये जो बात की है, ये इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इसका एक रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है सामने। और आज फिर दूसरा जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि जो बेन गवीर है, उनका जो राइट विंग का वज़ीर है, उसने फिर दोबारा वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गया। पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी प्रोटेक्शन के अंदर वो वहाँ दाखिल हुआ है, और फिर उसने बेहुरमती वहाँ पे दाखिल होकर की है। उसने शो किया है कि हम अपनी जगह पे मौजूद हैं सारे, और हमें तो एक स्टैंप लग गया प्रेसिडेंट ट्रम्प का। उसके साथ ही तीसरा जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में खाना जंगी शुरू हो गई है, और गज़ा में खाना जंगी शुरू हुई है, और खाना जंगी इस तरह से शुरू हो गई है, बहुत से ग्रुप वहाँ पे दाखिल हो गए हैं जो कि इमदाद और ये और ट्रक्स व्रक्स लेके, और उनकी लड़ाई शुरू हो गई है हमास के लोगों के साथ। और इनमें एक तो वही जो अबू यासिर शहाब का जिक्र, यासिर अबू शहाब का जो कबीला है पूरा, उसका मैं जिक्र कर रहा था। ये रफ़ा के इलाके में ज़्यादा है, इसको पकड़ लिया था 2015 में, कल भी बात की थी। तो ये वहाँ पे दाखिल हो गया, अपने काफ़ी
लोगों को लेकर, और इनके पास जो है असला भी है, सब कुछ है, और ये दाखिल हो गए। फिर उसके बाद एक दोगमुश कबीला है, दोगमुश कबीला, ये जो है ये दूसरा और बड़ा मजबूत है, और ये भी गज़ा के अंदर एक कबीला मौजूद है। मुमताज़ दोगमुश इसके पहले रहनुमा थे, तो वो कबीला भी लड़ रहा है इस वक्त लड़ाई। उसके पास भी असलहा आ गया है और पैसा बहुत ज़्यादा है, वो भी हमास के साथ और बाकी लोगों के साथ वो लड़ाई शुरू हो गई है। तीसरा ये है कि मजाहिदा कबीला है वहाँ पे। ये अल मजाहिदा कबीला खान यूनुस में ज़्यादा है, और इनके पास भी अचानक जदीद तरीन असला आ गया और जदीद तरीन इनके पास इंटेल आ रही है, और ये जनाब हमास के लोगों से वहाँ पे कत्लेआम शुरू हो गया। वही कह रहे हैं कि जी अंदर जो है इस वक्त जो है ये गज़ा के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है। ये मीडिया जो बयान कर रहा है वो ये कि पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है। पावर स्ट्रगल क्या शुरू होनी थी, वो ये है कि वो चूँकि ट्रक्स में और बाकी इमदाद में वो दाखिल हुए हैं लोग सारे, तो वो और कुछ उसमें ऐसे जो कैदी रहा हुए हैं, जो मैंने कल भी कहा था कि जो बसेस में से लोग उतरे हैं, वो बहुत से लोग उसमें से वो हैं जो कि शायद गज़ा में लोगों ने कहा कि ये तो हमारे थे ही नहीं, या ये हमारे थे तो ये तो इनकी तो असले के साथ उतर रहे हैं, तो कैदी नहीं थे। मतलब वहाँ पर अजीब एक क्योटिक एक क्योस है, आप यूँ समझ लें कि वहाँ पे एक क्योस है इस वक्त। और फिर उसके बाद रमी हेलिस एक और कबीला है, रमी हेलिस, और ये जो है ये भी वहाँ पर कुछ अर्से पहले ये जो लोग हैं इनके ये भी ज़ाहिर इसराइल के साथ कर रहे थे कॉपरेट, तो ये आपस में वहाँ पे फ़लस्तीनी लड़ पड़े। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि वो इस पूरी लड़ाई में चूँकि वो बाकियात अभी वापस नहीं हुई, क्योंकि उधर से कैदी रिहा नहीं हुए थे, तो इधर से बाकियात वापस नहीं हुई थी, तो इधर से 28 बाकियात वापस होनी थी ना, 20 तो जिंदा कैदी जो थे यकमाली रिहा हो गए थे,